Hi, this is Suraj. How are you? I hope you all are doing great. So today I will talk about that how to stay motivated always. क्योंकि ना ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मैं कभी डिमोटिवेट फील होने लगता है, कभी मेरा एनर्जी जो मुझे लो फील होने लगता है। तो ये सब चीज़ ना जो है ना वो कॉमन है। तो जैसे कि मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ ना, जैसे आप लोग सुने होंगे कभी ना कहीं कि सुख और दुख जो है ना जीवन का एक पहलू है, वो हमेशा ज़िंदगी भर आपको चलते रहेगा। कभी सुख कभी दुख हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। उसी तरह जो है ना मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन जो है ना आपके वर्क्स की एक समझ लो पहलू है। जो भी वर्क्स आप कर रहे हो, मैं स्टडी का मैं बात करूँ या कोई भी काम कर रहे हो, वो आपको ना एक पहलू है जो हमेशा आपके वर्क पे ना वो कभी डिमोटिवेशन कभी मोटिवेशन चलता रहेगा। तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को आप ज़्यादा हावी होने देते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा हावी होने देते हो। इफ़ आई वुड से विदाउट एनी हेजिटेशन ना, तो डीमोटिवेशन आपको आएगा, एनर्जी भी लो आप कभी फील करोगे, ठीक है, ये 100% है। लेकिन वही चीज़ को है ना कुछ टिप्स है, उस तरीके से आप करो ना तो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। पूरे तरीके से टोटली इराडिकेटेड नहीं कर सकते आप, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ टिप्स रखूँगा, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करना। आई होप कि आपके लिए ये वर्कआउट करेगा। तो सबसे पहला जो है ना मैं बोलूँ ना, वो जो अपनी जो थॉट अपने माइंड में जो क्रिएट होती है ना, उसको आप ना पहले कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप माइंड को जो थॉट क्रिएट प्रोसेस हो रहे हैं ना अपने माइंड में, उसको कंट्रोल कर ले, तो जैसे कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के हमेशा परेशान हो रहे हो कि रिजल्ट क्या आने वाला है उसके लेके, क्योंकि जो वर्क है उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस जो बाद की बात है उसको लेकर हम लोग दिमाग में आती है बात, उससे लेकर हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना आप जो भी काम जैसा भी काम कर रहे हो ना, उसका सबसे पहले ना आप टाइम टेबल बनाओ। जब भी आपको लगता है कि मुझे ये इस तरह का काम कब मुझे करना है, उसका टाइम टेबल बनाओ और उस पर आप ना स्टिक्ट हो जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस पर स्टिक्ट हो जाओ और अच्छे से उसको 110% के साथ आप अच्छे से उस काम को पूरा करो। देखना ये चीज़ जो मैं बताया आप लोगों ने, पूरा तो टोटली फिनिश नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो काम है ना आप उसको शिद्दत से, पूरे शिद्दत से करो। देखना 110% आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मुझे लगा पहला। और दूसरी रीज़न जो डिमोटिवेशन के लिए मैं बात करूँ ना, वो है ना कंपेयर। मैं बार बार बोल चुका हूँ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। क्योंकि ना आप जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो ना, अपने आप में आप बेस्ट हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो ना, अपने आप में बेस्ट हो। बस आपको इतना सोचना है। और जो आपका काम है ना, ऐसा सोचो कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना यार, मेरे से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। मैं अपना बेस्ट दूंगा और कुछ नहीं। फिर से मैं बोला, टाइम टेबल बना के काम करो आप। देखना आप लोग अच्छे से अच्छे आप लोग परफॉर्म करोगे। ये मेरे, आप समझ लो, मेरी तरफ से गारंटी है, या जो भी आप समझ लो। देखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक आप लोगों को रिलैक्स मिलेगा और अच्छे से आप लोग ये डिमोटिवेशन वाले फील आपको धीरे धीरे हटते जाएंगे और आपकी जो एनर्जी है हमेशा बूस्ट रहेगी। और थर्ड जो मैं आप लोगों से बात करूँ ना, वो है ना कि यार जो भी वर्क है ना उसमें ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। जैसे मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँ ना, स्टडी में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, इरेगुलर रहते हैं। इरेगुलर इन सेंस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज 2 दिन पढ़े 4 दिन गायब, 3 दिन पढ़े 4 दिन गायब, इससे करके वो, उससे क्या होता है ना, कोई भी वर्क्स में आप ऐसे ही वर्क्स में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपको अंदर से बेचैनी आने लगेगी। यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, मैं जो करने आया वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो मैं नहीं करने आया वो कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो गया, आप ना अंदर से परेशान हो गए। और जब ही आप परेशान हो गए तभी आप समझ रहे हो कि जब परेशान होने से क्या होगा, आपको अंदर से आपकी जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से लो होगी। जब ही लो होगी आप डिमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर दोगे। आपकी जो मोटिवेशनल पार्ट है वो साइड हो जाएगी, डिमोटिवेशनल पार्ट आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये मतलब साइकिल है, साइकिल मैं बोल सकता हूँ, ये साइकिल है। इस साइकिल में आप अगर उस चीज़ को रखते हो तो ऑटोमेटिक वो चीज़ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या होगा, हमेशा आप परेशान रहोगे, डिमोटिवेट रहोगे और हमेशा आपकी मतलब परेशान रहोगे एकदम, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ साइकिल है, उस साइकिल को रिपीट होने ही नहीं देना है। तो यही मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, खुद मुझे लगा इस चीज़ को बोलना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने रखा। तो चलिए फिर, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा मैं लंबा करता हूँ तो ज़्यादा देर तक देखते नहीं हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके उतना शॉर्ट फॉर्म में करके मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को रखूँगा। तो कीजिए, कुछ छोटा छोटा टिप्स था, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कुछ आपको लगे मुझे पूछना है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं कोशिश